विश्व की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए संत ये तपस्या करते हैं। पाप का विनाश हो। तावड़ो मान तो अट्ठे तो कौन लागे तावड़ो घरा लागे। लगातार 3 साल से देख रहा हूँ बाबा श्री रामनाथ जी के द्वारा लगातार इस तरह की तपस्या, जो कि बहुत ही कठोर तपस्या है, दोहनी लगा करके चारों ओर से इस गर्मी में तपती धूप में बाबा जो तपस्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे समाज को, इस सनातन धर्म को इन ऐसी तपस्याओं से बड़ा लाभ होता है। हालांकि बाबा को अपने शरीर में व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा तकलीफ पीड़ा भी होती होगी, लेकिन सनातन धर्म में इस तरह की तपस्याएं बहुत सारे संतों ने की है और उसका प्रतिफल इस समाज को निश्चित रूप से मिलता है। मैं बाबा के प्रति भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूर्ण करें, ताकि उनके शरीर को कोई ज्यादा तपस्या से कष्ट पैदा नहीं हो। भारत देश को ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। सदियों से ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या कर इस देश में खुशहाली की कामना की है। वहीं धोरों की धरती सरदार शहर में अनेकों ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अपनी तपस्या और बलिदान से इस धरा को पावन पवित्र किया है। एक से बढ़कर एक चमत्कारी, करामाती, तपस्वी साधु महात्मा संत हुए हैं, जिसके चलते ये पावन धरा महात्माओं की तपोभूमि बनी है। हमने किताबों में पढ़ा है कि ऋषि मुनियों द्वारा कई प्रकार की कठिन से कठिन तपस्या की जाती है, लेकिन उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सरदार शहर के पातलीसर गांव में योगी बाबा रामनाथ द्वारा की जा रही अग्नि तपस्या को देखकर हर कोई विश्वास करने पर मजबूर हो जाता है। चूरू जिले के सरदार शहर में मिट्टी के धोरों के बीच की जा रही एक बाबा की तपस्या इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। सरदार शहर में इस समय सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। प्रचंड गर्मी से हर कोई बेहाल है। धरती मानो भट्टी की तरह जल रही है। चूरू तापमान के मामले में हमेशा ही अव्वल रहता है। मई और जून महीने में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच रहता है। इस बीच तहसील के गांव पातलीसर में योगी बाबा जगन्नाथ जी आश्रम में योगी बाबा रामनाथ जी महाराज अग्नि तपस्या के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। जो कोई भी यहाँ पहली बार आता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक ही शब्द मुंह से निकलता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, जहां इस भीषण गर्मी में सामान्य तौर पर आदमी इस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठ नहीं सकता। वहीं चारों ओर अग्नि जलाकर इस तरह की तपस्या करना हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देता है। सरदार शहर तहसील से 30 किलोमीटर दूर गांव पातलीसर में मिट्टी के धोरों के ऊपर बना योगी बाबा जगन्नाथ जी आश्रम में 6 मई से योगी बाबा रामनाथ जी महाराज अग्नि तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या 15 जून तक चलेगी। बाबा का ये आश्रम मिट्टी के टीलों के बीच बना हुआ है। बाबा रामनाथ जी महाराज की ये तीसरी तपस्या है। इससे पहले भी बाबा 2 बार ऐसी प्रचंड गर्मी के बीच तपस्या कर चुके हैं। बाबा रामनाथ जी महाराज 45 से 50 डिग्री तापमान के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। गांव के सरपंच तिलोक चंद सुथार ने बताया तपस्या बारे में देखो, श्री जगन्नाथ जी दौरे पर श्री रामनाथ जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। वो अग्नि पर अपने बैठ करके चारों मेर से थेपड़ी के धुएं लगाकर तपस्या करते हैं। बाबू जी बहुत अच्छे हैं और समय समय पर ये अपने 12 महीने से तपस्या करता है। और जब ये तपस्या करता है उसी टाइम सगले लोग गांव के वहां पर होते हैं और लास्ट में उन्हें जागरण और लगा करके समापन किया जाता है भंडारा करके। और हर समय में ऐसा बाबू जी आने के बाद में हमारे बगीचे पर रौनक चल रही है। वर्ष लगाना, पानी समस्या, सबकी तरीके से अपने संतुष्ट लोग हैं। वो वहां पहुंच करके हरि कीर्तन हमेशा के लिए चलता रहता है। तापमान गर्मी है, इसी गर्मी में ये अपने तपस्या कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अपने शरीर को त्याग कर रखा है।
देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा आशीर्वाद और भारत माता की जय। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, प्यास बुझा दे और की दे दे अपने रंग। संत हमेशा परमार्थ के लिए रहता है और परमार्थ के लिए जो भी करता है वो परमार्थ के लिए करता है। सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पाप का विनाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, इसलिए ये संत नवधूनी तपस्या जेठ के महीने में ज़्यादातर करते हैं, उस परमपिता परमात्मा को खुश करने के लिए। और मेरी यही सभी से आशीर्वाद है कि सभी आपस में एकता और अखंडता बनाए रखें, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। देखिए, भारत में सदियों से जो है आदिदेव की उपासना जो है होती रही है। आदिदेव के रूप में महादेव शिव जो है वो सर्वमान्य हमारे देव रहे हैं और शिव हमेशा जो है तपस्या के माध्यम से एक संदेश देते रहे हैं और उन्हीं की अनुयायियों में, उन्हीं की प्रेरणा में बाद में गुरु गोरखनाथ जी हुए। उन्होंने भी धूनी के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से मानव कल्याण देखा। भारतीय तपोभूमि के रूप में जो है मान्यता प्राप्त रही है। यहाँ के अनेकों ऋषियों ने, अनेकों महात्माओं ने तप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और धूनी को रमाते हुए जो है जन कल्याण का प्रचार किया है, प्रसार किया है और अपने मन को जो है इस धूने के माध्यम से जैसे सोना तप के कुंदन हो जाता है, वैसे ही हमारे ऋषियों ने अपने आप को त्याग और तपस्या के माध्यम से इतनी पवित्र आत्मा के रूप में स्थापित किया है ताकि उनके मन में कोई राग, द्वेष, मलिन, अहंकार, ये जो सारी दुर्भावनाएं उनका अंत हो जाए और उनका जो है उस आग में सर्वनाश हो जाए और उसके बाद में वो पवित्र आत्मा जो है एक संदेश देवे। ऐसे ही तपोभूमि के रूप में बाबा रामनाथ जी जो पातरीसर में कर रहे हैं, उनका भी धूना जो है इस बात के लिए मान्यता प्राप्त है, लोगों में आस्था है। और ऐसी तपस्या से इतना जो 9 कुंडीय यज्ञ के रूप में बीच में बैठ के जो बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका संदेश जो है मानव कल्याण के लिए जाएगा, विश्व कल्याण के जाएगा और लोगों में इस बात का एक संदेश जाएगा कि बुरी भावनाओं को, अहंकार को ख़त्म करो, अच्छी भावनाओं के साथ अच्छे कल्याण की शुरुआत करो, अच्छे कल्याण के लिए काम करो। यही संदेश बाबा जी का है। हम इस बात के लिए उनकी प्रेरणा को जो मानते हैं।